हेलो दोस्तों, सीआईबी का एबीएम का एडवांस बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है, वो देखते हैं। और यहाँ पे एक सीआईबी का मेगा ऑफर है, 80% ऑफ है, जिसमें कि जो कि कोर्स स्टार्ट होता है केवल 800 रुपये से। यहाँ पे पहला सवाल देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी डिटरमाइन। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो होता है स्टडी करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी डिटरमाइन करता है, इकोनॉमी पता करता है क्या। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ गुड्स, बी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ सर्विसेज, सी ऑप्शन है प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है ऑल देव। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है क्या चीज़ का। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, हर एक का हाउस होल्ड इनकम इंडिविजुअल है, ठीक है। फिर उस तरीके से आप ले सकते हैं हर एक का मार्केट ले लिया। मार्केट क्या हो गया, जो जो भी आप जहाँ से जाकर सामान वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ एक इंडिविजुअल का चीज़ लिया जाता है ना, छोटे स्तर, माइक्रो के छोटे स्तर पे देखा जाता है। तो किस तरीके से ये थ्योरी बताता है कि इकोनॉमी पता चलता है कैसे। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज और प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होगी, उसी के हिसाब से तो लोग अपना सामान खरीदेंगे या जो भी करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड है माइक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रोड्यूसर्स पॉजिटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व फॉर ए कॉमोडिटी रिप्रेजेंट्स। बोलते हैं प्रोड्यूसर का पॉजिटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व किसी कॉमोडिटी का वो रिप्रेजेंट क्या करता है। ए ऑप्शन है इन वन सेंस ए मैक्सिमम एंड इन अदर सेंस ए मिनिमम। बोलते एक सेंस में मैक्सिमम है, दूसरे सेंस में मिनिमम है। क्या बाउंड्री ऑफ प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, इंटेंशन जो बाउंड्री होती है प्रोड्यूसर, सुनिएगा फिर से। बोलते इन वन सेंस मैक्सिमम एंड इन अदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। जो प्रोड्यूसर इंटेंशन की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, वो अपना बता रहा है। बी ऑप्शन है कि मैक्सिमम बाउंड्री फॉर प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, मैक्सिमम बाउंड्री क्या होगी प्रोड्यूसर का वो। सी ऑप्शन है मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर इंटेंशन, मिनिमम बाउंड्री क्या होगी प्रोड्यूसर का। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, या इनमें से कोई बात सही नहीं है। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इन वन सेंस आप बोल सकते हैं मैक्सिमम और दूसरे सेंस से बोल सकते हैं मिनिमम, जो प्रोड्यूसर का इंटेंशन है या जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। जो थ्योरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है। ए ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर हो जाएगा बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग वेरियस इंडिविजुअल ऑफ द इन द इकोनॉमी। बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का वेरियस इंडिविजुअल जो होंगे इकोनॉमी का उसके ऊपर। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जो थ्योरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करता है किस चीज़ को। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या बोलेगा यहाँ पे कि इनकम की बात करता है। यार थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है उससे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू। इंटरेस्ट एक तरह का क्या है, रिवार्ड है। किसका रिवार्ड है, जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं लिक्विडिटी को एज पर अकॉर्डेंस विथ कौन सा। ए ऑप्शन है बी ऑलिन, ए ऑप्शन है बी ऑलिन, सी बी ऑप्शन है वॉन हार्बरलर, सी ऑप्शन जे एम काइंस, डी ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या है, इंटरेस्ट एक तरीके का आपको रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करें, पार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी में। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी है जे एम काइंस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट थ्योरी भी दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, इकोनॉमिक्स में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स among the subject matter of microeconomics may be found। बोलते इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सब्जेक्ट मैटर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं भाई, तो ए ऑप्शन है द नेचर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज। बी क्या वैल्यू होगी एक्सचेंज का नेचर में। बी ऑप्शन है साइज ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम, क्या कंट्री का नेशनल इनकम का साइज होगा। सी ऑप्शन है द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग कॉम्पिटिटिंग यूजेस। बोलते क्या किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिंग यूज के लिए।
डी ऑप्शन, जो रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक प्राइस सर्विसेज, जो रिलेटिव प्राइस क्या होगा किसी स्पेसिफिक सर्विसेज का। ठीक है, आपको इसका ऑप्शंस बताना। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप समझ गए यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर जो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा डी, जो रिलेटिव प्राइसेज होंगी स्पेसिफिक सर्विसेज की, उसके ऊपर बात की जाएगी। क्या बात की जाए? रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्टेटमेंट डेट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव मीन्स, बोलते जो स्टेटमेंट होता है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव है ना कि नॉर्मेटिव है, इसका मतलब क्या है? समझिएगा बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन से आपको देखिए, पहला क्या है कि बोलता है कि ए ऑप्शन है, द इकोनॉमिक्स that economics can be used to prove that capitalism is better than socialism। इकोनॉमिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं प्रूव करने के लिए कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है देन सोशलिज्म। बी ऑप्शन हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स टेल्स अस, इकोनॉमिक्स क्या बताता है? इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर और पॉलिसी इज होलसम एंड व्हाट इविल। इकोनॉमिक्स यहाँ बताता है किस तरह का इकोनॉमिक बिहेवियर होगा या क्या पॉलिसी होगी होलसम पूरे के ऊपर, और उससे क्या इविल क्या बुरा हो सकता है ये बताएगा। सी ऑप्शन होगा, द इकोनॉमिक्स टेल्स पॉलिसी मेकर्स। इकोनॉमिक्स क्या करेगा? इकोनॉमिक्स बताता है पॉलिसी मेकर्स, यानी इकोनॉमिक्स टेल्स पॉलिसी मेकर्स विच अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम एमंग सेवरल एफिशिएंट वंस। बोलते इकोनॉमिक्स जो होता है पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें चूज करना चाहिए सेवरल एफिशिएंट वन में से। डी ऑप्शन है, द इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज चॉइसेज और कंडीशंस। तो इकोनॉमिक्स जो होता है केवल इंडिकेट करता है क्या कंसिक्वेंसेज होगी पॉलिसीज की, चॉइसेज होंगी या कंडीशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्यों? इकोनॉमिक्स क्या इंडिकेट करता है? केवल इकोनॉमिक्स यहाँ इंडिकेट करता है कंसिक्वेंसेस के बारे में बताता है। ठीक है, पॉलिसीज का क्या होगा, चॉइसेस से क्या होगा, कंडीशन से क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, इनकरेक्ट बोल रहा है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, गलत बताना है। ए स्टेटमेंट हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली किससे कंसर्न्ड है? उसका प्रॉब्लम क्या है? व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फिर भी ऑप्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स व्हेन एट इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ प्राइमरली कंसर्न्ड है जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का एक इक्विलिब्रियम पे। सी ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद the time path and process by which one equilibrium position evolves into another। बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न है टाइम पाथ के साथ, जहाँ प्रोसेस जो होता है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन इवॉल्व करेगा दूसरे के साथ। डी ऑप्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद कंपैरेटिव स्टैटिक रादर डायनेमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा प्राइमरली कंसर्न्ड होगा कंपैरेटिव स्टैटिक के साथ रादर देन डायनेमिक्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? ए, यानी हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न्ड है, जो प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से हम लोग इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक लॉस में बी डिस्क्राइब्ड एज। इकोनॉमिक लॉस किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं? ए ऑप्शन है, प्रिंसिपल्स डेराइव्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्राइस इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्या प्रिंसिपल है जो कि डेराइव करता है एनालिसिस का, जो प्राइस होता है इनपुट का या आउटपुट का, डिटर्मिनेशन का। बी ऑप्शन है, जनरेशंस कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो यहाँ जनरेशंस होता है कंसर्न करता है किस तरह का इकोनॉमिक बिहेवियर होगा इंडिविजुअल्स का और इंस्टीट्यूशंस का। सी ऑप्शन है, फोरकास्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे फोरकास्ट की जाती है क्वांटिटेटिव टर्म का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोसाइटी का होगा। डी ऑप्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है जो बेसिक फीचर होता है कंपटीशन का उसका। तो आपको बताना इकोनॉमिक लॉ क्या बोलता है यहाँ पे।
बी ऑप्शन होगा जनरेशन कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जनरेशन को कंसर्न करना होता है, जनरेशन जो कि कंसर्न करेंगे इकोनॉमिक बिहेवियर जो इंडिविजुअल का होगा और इंस्टीट्यूशन का होगा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट फॉर्मर। जो बोले मेन डिफरेंस होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का वो है कि ये जो फॉर्मर है क्या है, ए ऑप्शन है डिस्कसेस द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स लॉज। वो डिस्कस करता है इथिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी इसकी लॉ के संबंध से। बी ऑप्शन है कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विद हाइपोथेसिस विच कैन जनरली बी टेस्टेड। या कंसर्न करता है कि केवल हाइपोथेसिस के साथ जिसको कि बहुत आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है इज बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलते हैं कि वैल्यू जजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। डी ऑप्शन है कंसिडर्स केयरफुली द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स लॉज फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। फिर कंसिडर करता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो उसकी लॉ के संबंध से होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि कंसर्न करता है केवल उस तरह के हाइपोथेसिस के लिए जिसको कि हम यहाँ पे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा यानी मेन डिफरेंस होता है बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, वो ये है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के है वो क्या हो जाएगा कंसर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस के ऊपर। कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, तो सोचता है वो कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जिसको कि हम जनरली टेस्ट कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए एडम स्मिथ एडवोकेट्स। आई थिंक सभी को मालूम होगा इसका आंसर। एडम स्मिथ किसका एडवोकेट कर रहे हैं? ए ऑप्शन लेसेस फेरे का, बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर का, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव की बात कर रहे हैं एडम स्मिथ, डिवीजन ऑफ लेबर भी और लेसेस फेरे की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे CIB का हमारे यहाँ दो तरह का प्रोग्राम्स है, एक है PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है, दूसरा फेस टू फेस वीडियो कोर्स होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है यानी कंप्यूटर की जो भी जैसा वीडियो देख रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा और बताऊंगा समझाऊंगा, ऐसा लगे जैसे क्लासरूम के अंदर बैठ के सुन रहे हैं समझ रहे हैं, सबसे बेस्ट माना जाता है और इससे बहुत हाई रिजल्ट है। ठीक है, हाई सेलिंग है, पावरफुल वीडियो कोर्स है, सबसे हाई रिजल्ट है इससे। और ये मान के चलिए कि आपका मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, ओके, नो नीड टू वरी। अब इसमें आइए दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ 6000 स्टडी क्वेश्चन में 12000 स्टडी क्वेश्चन में, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होता है। कोई पेपर करिए ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 800 रुपये है, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे यहाँ दाम है 1500 रुपये और इधर दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पैक लेते हैं यानी तीनों पेपर एक साथ करते हैं तो यहाँ दाम है 2000 रुपये और इधर 3500 रुपये। तो मैं आपको यही बोलूँगा ये कोर्स करिएगा, सबसे बेस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 4 × 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।